नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो ये बताने के लिए कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बसंत पंचमी के त्योहार के बारे में जानेंगे कि बसंत पंचमी का कब से प्रारंभ हो रही है, बसंत पंचमी का त्योहार कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या क्या उस दिन हमें करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनसे माँ सरस्वती की पूजा हम कैसे करवाएं। बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो क्या करे आज के दिन, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज का दिन विशेष होता है। तो चलिए दोस्तों, बसंत पंचमी की महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें पूजा पाठ से संबंधित वीडियो के जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाते हैं, इस बात को हम जान लेते हैं। तो आज के ही दिन यानी कि बसंत पंचमी के ही दिन ब्रह्मा जी के जिह्वा से वाणी, ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई थी, यानी कि इसी दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए माता सरस्वती के जन्म दिवस को हम सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, यानी कि अभी के समय में ना तो ज्यादा ठंडी रहती है और ना ही ज्यादा गर्मी। इस मौसम में जो भी पेड़ होते हैं सब में फूल लगने लगता है। गेंदा फूल, गुलाब, गुलमोहर इत्यादि जो भी पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ हो गए जैसे फल देने वाले हैं आम, लीची, तो उनके ऊपर भी मंजरी आने लगती है। कुल मिला के ये मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि वातावरण में एकदम सा नयापन आ जाता है वातावरण में। माता सरस्वती की पूजा विशेषता विद्यार्थी यानी कि जो लोग विद्या अध्ययन करते हैं वो लोग करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी जो लोग यानी कि गृहिणी हैं और नौकरी पेशा वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं या फिर किसान भाई हैं और कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जीवन में बुद्धि वाणी चाहिए। इसलिए हम चाहे कोई भी कार्य करें या फिर हम गृहिणी हैं तो भी हमें विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि पूजा हमें कैसे करना चाहिए। माँ सरस्वती का एक फोटो चाहिए जिसमें वो बीड़ा बजाती हुई बैठी हैं। खड़ी अवस्था में दोस्तों हमें किसी भी देवी देवता का मूर्ति नहीं लेना चाहिए और ना ही फोटो लेना चाहिए, तो आप इन चीज का ध्यान रखें। अब चाहे तो आप अपने घर में कलश रख के भी पूजा कर सकती हैं, बिना कलश रखे भी आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपने घर में भी पूजा कर रही हैं और आपके सोसाइटी में भी अगर मूर्ति रखी जाती है तो अब आप वहाँ भी जाके पूजा जरूर करें। अब पूजा में पीले चीजों का विशेष महत्व होता है, इसलिए जो भी चीज माता के पूजन में हम लगाएंगे, जैसे कि चौकी लगाएंगे तो उस पे हम पीला कपड़ा बिछाकर ही माता को हम विराजमान करेंगे। पीले फूलों की माला, पीले फूल, विशेषकर कनेर के फूल जो होते हैं वो हम लेंगे, अगर मिल जाए तो आप उसे जरूर ले। पीले अक्षत हम लेंगे। पीले अक्षत के लिए बिना टूटे हुए चावल को हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे तो वो पीला चावल हो जाएगा, तो वो ले लेंगे। पीले भोग जैसे कि बेसन के लड्डू वगैरह चढ़ाएं। पीले वस्त्रों को ही पहने, खुद भी पहने, अपने बच्चों को पहनाएं, पति हैं उनको पहनाएं। बच्चों को पूजा में जरूर बैठाएं, उनसे माता पूजा करवाएं, फूल चढ़वाएं, भोग लगाएं। अगर उनकी कॉपी किताब की भी पूजा करें आज के दिन। अगर जो चौकी है वहाँ पे अभी थोड़ी सी व्यवस्था है तो आप वहाँ पे उनके कॉपी और किताब को भी रख सकते हैं। दोस्तों, पीला रंग का महत्व हमारे हिंदू धर्म के पूजा पाठ में विशेष रूप से किया जाता है, वो शुभ होता है। इसलिए अब बसंत पंचमी के दिन पीले रंगों का वैज्ञानिक कारण भी हम जान लेते हैं कि ये रंग हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे दिमाग में सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो कि मानसिक तनाव को दूर करता है, एनर्जी का लेवल बढ़ाता है और साथ ही साथ दिमाग को भी एक्टिव रखता है। अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी कब से प्रारंभ हो रही है। तो 13 फरवरी 2024 को दोपहर में 2:41 से प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 14 फरवरी 1:40 दोपहर में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि बसंत पंचमी जो है 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। पूजा का विशेष मुहूर्त है सुबह 14 फरवरी को ही सुबह में 7:01 से शुरू होगा और 12:35 दोपहर तक रहेगा। तो आप अगर कोई विशेष पूजा करना चाहती हैं या फिर आप मुहूर्त में ही पूजा करना चाहते हैं तो आप इस समय में ही करें। आज के दिन सुहागिने श्रृंगार जरूर करें। बिंदी सिंदूर तो हम लगाते ही हैं और आज के दिन हम विशेष महावर जरूर लगाएंगे। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, हो सके शुद्ध सात्विक भोजन करें। दोस्तों, आज के दिन से ही फगुआ यानी कि होली की शुरुआत हो जाती है, इसलिए माता सरस्वती को वीर और गरी छुहारे जो होली में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ जो भी हमारे घर पे
आते हैं मेहमान उनको दिया जाता है। तो आप आज के दिन माता सरस्वती को अबीर और गरी छुहाड़े यानी कि जो उसको पंचमेवा भी बोलते हैं, जो कि बाजारों में भी मिल जाता है दुकान, अपने कुल देवता को भी अबीर और गरी छुहाड़े जरूर चढ़ाएं। बसंत पंचमी के दिन दोस्तों पुआ जरूर बनाया जाता है, जो कि विशेष भोग होता है माता सरस्वती का। तो अबीर गरी छुहाड़े के साथ साथ आप पुआ भी बना के और भोग जरूर लगाएं। बसंत पंचमी पर पीले रंग का बहुत महत्व होता है, पीला भोजन भी किया जाता है। तो आप चाहे तो चने की दाल भर के पूरी और गुड़ वाली खीर भी विशेष बनाया जाता है, तो आप इस दिन ये भी बना सकते हैं। चाहे तो उस दिन आप खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। तो आप आज के दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी के लिए लड़का लड़की देखने जाना, सगाई करना, शादी के लिए विवाह के लिए दिन फिक्स करना, या फिर नए घर में प्रवेश करना, घर बदलना जो लोग रेंट पे रहते हैं, या फिर मुंडन इत्यादि करवाना, लड़कियां जो है पहली बार मायके ससुराल आ जा सकती हैं, इत्यादि तमाम तरह के शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है इस दिन। तो आप इस दिन से कर सकते हैं, आज के दिन भी कर सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को केसर अगर मिल जाए तो उससे, अगर केसर ना मिले तो आप पीले चंदन माता को तिलक लगा के फिर आप बच्चे के माथे पे तिलक जरूर लगाएं। इससे माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं और बच्चों को मानसिक विकास का आशीर्वाद मिलता है। अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसे माता का बीज मंत्र एम ए एडी वाला ए और ऊपर एक बिंदी, तो आप इसका एक माला जरूर करवाएं। अगर बच्चा बड़ा है तो माताएं या फिर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है, या आप एक माला भी कर सकते हैं, स्वयं भी जाप कर सकते हैं। आज के दिन एक नया कलम जरूर खरीदें और उसकी पूजा करें। माता सरस्वती के जो भी फोटो मूर्ति है उसके आगे रखें और अगले दिन उठा के उसका इस्तेमाल करें, इससे भी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।